Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class. स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ जो कि चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है, साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स चैप्टर इम्पोर्टेंट है जिसमें कि आपको 7-8 मार्क्स का एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स। और इसमें जो टॉपिक नंबर 9.1 है, पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप, जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी। ये बहुत अच्छा, इसमें 9.1 का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से आपको या तो जंग क्लासिफिकेशन या फिर बिग फाइव थ्योरी ये एग्ज़ाम में आ जाता है स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो में हम जंग क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे और समझेंगे कि ये पर्सनैलिटी के किस डायमेंशन को फॉलो करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो शेयर करिएगा जिससे कि जो 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है उसको हम ईजिली और क्विकली अचीव कर सकें और आगे आपके लिए न्यू टॉपिक को अच्छे से कवर कर सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले स्टूडेंट्स समझते हैं व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी परसोना शब्द से बनी है जो कि एक लैटिन वर्ड है और जिसका मीन होता है ए मास्क। मास्क मीन्स मुखौटा या नकाब। इन एंशियंट ग्रीक, प्राचीन ग्रीक में मास्क पॉपुलर था यूज ड्यूरिंग प्लेज। जब नाटक खेले जाते थे, जब मास्क को, जो मुखौटा है, इसका यूज किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। द एक्टर्स बोर द मास्क टू हाइड देमसेल्फ। क्या होता था कि जो एक्टर हैं, जो कलाकार होते थे, वो अपने आप को छुपाने के लिए, क्योंकि उनको किसी दूसरे का किरदार करना होता था, तो इसलिए वो इस मास्क का यूज करके अपने आप को क्या कर देते थे, हाइड कर देते थे। एंड डिस्प्ले द अपीयरेंस क्वालिटीज़, और जो विशेषताएं हैं उनको शो करते थे। एंड करेक्टरिस्टिक्स, और उन गुणों को शो करते थे ऑफ द करेक्टर, उस पात्र के, उस पर्सन के देवर स्टेज, जिनको वो परफॉर्म कर रहे होते थे मंच पर, ओके, जिसका वो मंचन कर रहे होते थे, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसको वो शो करते थे। देयरफॉर पर्सनैलिटी इज़ एन एडमिक्स ऑफ फिजिकल क्वालिटीज़ एंड इनर क्वालिटीज़। इस तरह से जो पर्सनैलिटी है वो एक मिक्सअप है फिजिकल और इनर, एक्सटर्नल और इंटरनल जो क्वालिटीज़ हैं उनका एक मिक्सअप है पर्सनैलिटी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, पर्सनैलिटी इज़ एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। ओके, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के चरित्र का अनूठा पैटर्न है, दैट इज पर्सनैलिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पर्सनैलिटी हैज़ मेनली 4 डायमेंशंस। जो एक पर्सन का व्यक्तित्व होता है वो मेनली 4 डायमेंशंस के बेस होता है। ओके, तो इसमें बताया गया है कौन कौन से हैं। नंबर 1 फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इमोशनल डायमेंशन। ओके, तो ये 4 डायमेंशन है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 फिजिकल डायमेंशन। इट इज़ रिलेटेड विद अपीयरेंस, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वेट, हाइट, स्किन कलर एक्सेट्रा। ओके, तो जो फिजिकल डायमेंशन है वो किस किस की बात करता है, साइज की, स्ट्रक्चर की, वेट की। तो जो सेल्डन क्लासिफिकेशन है, जो पर्सनैलिटी में जो सेल्डन ने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है वो फिजिकल डायमेंशन के अकॉर्डिंग किया है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर मेंटल डायमेंशन। तो मेंटल डायमेंशन पढ़ते हैं। इट इज़ रिलेटेड विद आइडियाज़, नॉलेज, थॉट्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि जो विचार हैं, जो ज्ञान है, उससे रिलेटेड मेंटल डायमेंशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आता है सोशल डायमेंशन। इट इज़ रिलेटेड विद सोशल क्वालिटीज़ लाइक एडजस्टमेंट, डिसिप्लिन, लीडरशिप, टुगेदरनेस एक्सेट्रा। तो सोशल डायमेंशन जो है वो किस किस की बात करता है, एडजस्टमेंट की, डिसिप्लिन की, लीडरशिप की, टुगेदरनेस की। ओके, तो इसमें जो जंग क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो सोशल डायमेंशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, उन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है पर्सनैलिटी की वो सोशल डायमेंशन के
अकॉर्डिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 4 पर इमोशनल डायमेंशन। इट इज़ रिलेटेड विद बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एंगर, हैप्पी, जॉयफुल एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें जो बिग 5 थ्योरी है वो इमोशनल डायमेंशन के बेस पर है। तो इसमें किस किस की बात होती है? बिहेवियर की, एटीट्यूड की, इंटरेस्ट की, एंगर, हैप्पी, जॉयफुलनेस, तो इन सब की बात इमोशनल डायमेंशन में होती है। तो इस तरह से जो पर्सनैलिटी के 4 डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट, जंग क्लासिफिकेशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग क्लासिफिकेशन, पर्सनैलिटी हैव 2 टाइप्स। इन्होंने पर्सनैलिटी के 2 टाइप्स बताए हैं। नंबर 1 इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, नंबर 2 एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 तरह की पर्सनैलिटी जंग क्लासिफिकेशन ने बताई हैं। चलिए नंबर 1 पर देखते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट आर described as people who share characteristics such as shyness, social withdrawal, tendency of talk less. Okay, तो जो इंट्रोवर्ट पर्सन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? शर्मीले होते हैं, ठीक है। सोशल विड्रोवल मीन्स समाज से उनका अलगाव होता है, समाज से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। उनके जो विचार हैं वो सोशल नहीं होते। नंबर 3 टेंडेंसी ऑफ टॉकलेस, और वो कम बातचीत करने वाले होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दे हैव दियर ओन इंटरनल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, और वो अपने अलग ही, बिल्कुल उनकी जो दुनिया होती है वो अपने अलग विचारों की दुनिया होती है। बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। ओके, इंट्रोवर्ट पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड। ओके, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। अनएबल टू एडजस्ट इजली इन सोशल सिचुएशन, और बहुत जल्दी वो सामाजिक जो सोशल सिचुएशन है उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड एंड वेरी सेंसिबल। ओके, वो भविष्योन्मुखी और समझदार होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, जो कि कार्ल जंग क्लासिफिकेशन है, उन्होंने 2 टाइप की जो पर्सनैलिटी बताई है, तो उसमें इंट्रोवर्ट को हमने पहले आपको समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पर देखते हैं एक्सट्रोवर्ट। ओके, तो एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो आउटगोइंग होते हैं, जो ओपन हार्टेड पर्सन होते हैं, जो कहीं पर भी बैठेंगे, कहीं पर भी किसी से अच्छे से बातचीत करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है। तो वो पर्सन ओपन पर्सन होते हैं, अपनी बात को ओपनली शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो एक्सट्रोवर्ट पर्सन कहलाते हैं। तो दीज पर्सन हैव टेंडेंसी टू बी आउटगोइंग, फ्रेंडली, टॉकटिव एंड सोशल इन नेचर। तो वो उनकी प्रकृति में भी सामाजिक होते हैं, वो टॉकटिव होते हैं, बातचीत करने वाले होते हैं, मित्र होते हैं, उनके मित्रता वो करते हैं। तो दीज बिहेवियर एंड एक्शन आर रिलेटेड टू इंटरेक्ट विद अदर। ओके, और क्या होता है कि ये जो उनका बिहेवियर होता है ये दूसरों से इंटरेक्ट करने का होता है, इंटरेक्ट करते हैं, वो बातचीत करते हैं। ओके, दे शो इंटरेस्ट इन प्रेजेंट रियलिटी देन फ्यूचर, और वो ना जो प्रेजेंट की जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो वो जीवन जी रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंटल होते हैं, ना कि वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दे एक्सप्रेस दियर फीलिंग ओपनली, और वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो बातें हैं, उनको ओपनली शेयर करने वाले होते हैं। दे टेक डिसीजन क्विकली एंड दे आर नॉट अफेक्टेड ईजली बाई डिफ़िकल्टीज़। तो देखिए उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो जो डिसीज़न लेने में क्विक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी जो फाइनल डिसीज़न है वो ले लेते हैं। और क्या होता है कि दे आर नॉट अफेक्टेड ईजली बाई डिफ़िकल्टीज़, और वो समस्याओं से कम घबराते हैं, उनका डटकर सामना करते हैं। इस तरह से जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जो पर्सन होते हैं उनकी ये क्वालिटी होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आपको एक कार्ल जंग क्लासिफिकेशन इस वीडियो में समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप मेरी सारी वीडियोस 1 बाय 1 देखते रहिएगा। मैंने सारे टॉपिक को ईज़िली कवर करना है, आपके लिए ईजी लैंग्वेज में करना है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।